एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं उदित कैसलिंग एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में लगभग 19,480 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के पांडु पोर्ट को नेशनल हाईवे 27 से जोड़ने वाले एक आधुनिक एलिवेटेड रोड कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने बिस्वनाथ घाट में क्रूज टर्मिनल का शिलान्यास किया और डिब्रूगढ़ के बोगीबील में रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भूमि पूजन भी किया। साथ ही नीमती में एक और क्रूज टर्मिनल का भी शिलान्यास किया गया। इन 4 परियोजनाओं पर कुल 526 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी पर इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। ये परियोजना इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग यात्री और माल परिवहन के लिए इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल माध्यम के रूप में उभरे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी और विकास में इनलैंड। गुवाहाटी में पोलो ब्रिज के पास एक आर में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। फिलहाल किसी भी तरह जनमल के नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने की असल वजह अभी तक पता नहीं चल पाई और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये देखिए पोलो में गाड़ी में आग लग गया है। इधर पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए इधर पोलो में, हाँ, ब्रिज के सामने में, ब्रिज के ऊपर में आग लगा हुआ है। जबरदस्त ऑल्टो है। शेयर करो। तुरा के सांसद सलेंग संगमा ने मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर से मुलाकात की। इस दौरान गारो हिल्स में हाल ही में पैदा हुई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए संगमा ने कहा कि गारो हिल्स में शांति कैसे स्थापित की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि 6th शेड्यूल और राज्य में रोहिंग्या घुसपैठ के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। GHADC चुनाव में नॉन ट्राइबल्स की भागीदारी और उन्हें रोकने वाले नोटिफिकेशन पर संगमा ने कहा कि गवर्नर चाहते हैं कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन हो।
संगमा ने शांति की अपील करते हुए कहा कि सरकार, पुलिस और चर्च नेताओं ने स्थिति को संभालने में अच्छा काम किया है। Correct the way, and another one is that about the border issues, how these Rohingyas are entering not only our state, even other parts of the international border also. So those things, and then moreover, at present actually, how to bring this turmoil into peace, okay, and how we will try to make our youth who is already agitated about the situations, about the Sikh schedule area, why the non-tribal, are coming in between. So likewise, we have talked in very much in length, and then I have already asked him to put, 1-2 more security camped like CRP, and then maybe if we can put another sorts of, forces in those areas where our people will be protected. The situation has been handled by everybody. Why I am saying everybody is that everybody is involved by everyone, even the preachers, fathers. I want to thank our bishop also, who is praying for our people to come back into peace, and then even the reverends, everyone, every citizens of Garhwils is praying that this situation is handled in a way that should be handled, and that we should come to our state, and then nobody should fight with anybody, and then the right which is given to the tribal people should not be snatched, and then since there was no such rule in place, that particular procedure we have to follow, and then see what we can do. Definitely I'll go back to Garhwils and discuss this matter with all my senior leaders, advisors, and then I'll definitely meet with my people and then see what we can do. Because memorandum का copy if you have, please let me know. right now we just had the thank you guys. Pray for peace, no? Yeah. वेस्ट एशिया के महत्वपूर्ण समुद्री रूट हॉर्मुज स्ट्रेट के पास कई इंडिया फ्लैग शिप्स के फंसने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इनमें 6 LPG कैरियर्स, 1 LNG टैंकर, 4 क्रूड ऑयल टैंकर्स, 1 केमिकल कैरियर, 3 कंटेनर शिप्स, 2 बल्क कैरियर्स, 1 ड्रेजर और कुछ अन्य वेसल्स शामिल है। भारत सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और रोजाना प्रेस ब्रीफिंग के जरिए लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट ना फैल सके। जो आप कह रहे थे कि जो 22 भारतीय फ्लैग के वेसल्स हैं जो फारस की खाड़ी में है, पर्शियन गल्फ में है, उनमें कार्गो का नेचर क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय ने नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट कांग्रेस 2026 के 8वें संस्करण का ऐलान किया है। ये कार्यक्रम 26 से 28 मार्च तक USTM कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा शिलोंग क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। आयोजकों के मुताबिक इस मेगा यूथ इवेंट में पूरे नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के हजारों अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। ये कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा ग्रेजुएट प्लेटफॉर्म माना जाता है, जहां युवाओं को एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और यूथ आइकन के साथ संवाद का मौका मिलता है। They will get a chance to showcase their hidden talent, and by this they will be recognized. So there will be different events, and all the events usually, competitions divided into 5 categories, and they are literally under the it is mainly mentored by Law Majao sir. He's an alumni of USTM. He has got his honorary doctorate from us, and after that itself, he has started this One Northeast, wherein various bands and cultural troops from Northeast India, all the states of Northeast India, they come together, they perform in one platform. We are having this on the 26th of March. So with the mentorship of Law Major sir and USTM, this program is coming in its second chapter this year. for the graduates and for the student communities. Today we have with us Honorable Fidel War sir. We have our Dr. Majbeen Rahman Madam, Principal Secretary USTM. We have Dr. Rashmi Borwa Madam,
From the Business Administration Department, we have Dr. Amelia Nongbit Madam. She's from the Department of Botany. And also we have our Genia Madam, Assistant Registrar, USTM. So I hand over to our Managing Director Madam. She will be speaking about the festival. A very good afternoon to our media friends. The main objective of this whole Northeast Graduate Congress is to bring all the students, especially undergraduate students, under one platform. Angan kren da katin hasi Malaysia bon ya kibaro kiba yo bandon berwan din kat kami bako kam tam na kaliang jong school ba ke jongi ke University of Science and Technology Meghalaya ni small comment e ban yetu wa lingba jongpi kam tam e lam ta ki khna ki bedon shaki jaka pule ki ba shakam shaki nong kendong hasor ngek bo na peng jongki kilayo. The program that USTM has got for our young youths. So I would like to request each one of our media friends to pass on the message to the interior so that these people from the outskirts, they can come and join us as and when they need it. But it is most important if they can join us within this day, 26, 27, 28, so that they will get the clear idea how to pursue the further study and in which line they would like to do. I think what they have done, what our people has explained, it is more clear. So now we leave to your kindness to kindly ask any question. If anything you like, they will make you more enlightened, and otherwise we'll come to the close of the meeting of the summit. शिलोंग में मिस यूनिवर्स मेघालय 2026 और मिस टीन मेघालय 2026 का फाइनल ऑडिशन सफलता पूर्वक संपन्न हो गया। ये ऑडिशंस केसी सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किए गए, जहां खासी हिल्स के विभिन्न इलाकों से आए प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और स्टेज प्रेजेंस दिखाई। पूरा कार्यक्रम ग्लैमर, कॉन्फिडेंस और उत्साह से भरा रहा। Basically, this is we are trying to find the candidate from our state, which is going to represent Meghalaya at Miss Universe India competition. So being Meghalaya, like a small state, who is not from the mainland or different from the mainland, so how do you see the potential in the country? I think there's no difference. I think our girls are just as good. I'm saying in being in the city, you do have many modeling agencies. You do have a lot more shows, as all the companies are based out of the Northeast. So our girls here, even though they have that ability, but for them to be able to get that chance, they have to move out of the Northeast, which is rather expensive. And since many of them are from, not everyone has money to be able to do so. So I think, yeah. So coming here now and giving them that opportunity, whether they win or not, I think the Hello, I am Wanda Nongri, the event manager for Miss Universe Meghalaya 2026. So, ma'am, how big of a crowd we are expecting here? Because this time we are also holding it at Nagpur, so the capacity there is I think about 1500. So 15, I think about 1000, 1500. Okay, so ma'am, what enthusiasm do you see in people when it comes to these kind of pageants over here in Northeast? For the girls, I think they're really excited. That's why we see a lot of contestants, even in Turas, Jowai, and today in Shillong. We've seen, I think, even right now at this time, there's already about 29 contestants. So yes, they're very excited about it. And ma'am, one message to other inspiring, who want to become model. What would you like to say? Show up. Show up. Be confident. Be you. That's it. You'll do good. Thank you. Alone. It's about them, training them to be somebody in the future which will be able to, through what they're doing, support their families and be confident and show Meghalaya in a different light to everybody around us, because our state is beautiful
and I think with them representing us, it can be even better. Hi, my name is Shravan Pradhan and I'm the State Pageant Coordinator for Meghalaya Miss Universe Meghalaya 2026 and Miss Teen Meghalaya 2026. Okay, so for the auditions, we have focused the 3 major regions, that's the Tenki Hills, we did it in Jawai, for the Garo Hills, we did it in Tura, and for the East Khasi Hills, we're doing it in Shillong. So approximately how many participants? I think for the teen category, we're expecting about 15 to 20 contestants, and for the Miss category, we're expecting 25 contestants. And how are the participants from here are different from the mainland? Judges, I am Balparma and Hari Rasool currently studying in 9th grade. My hobbies include dancing and crochet, which helps me express my creativity and learning new food. Currently, a high school student. I'm really looking forward for this show and this show is opportunities to all the young girls to showcase their confidence and personalities. एक अदालत ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार एक यूट्यूबर को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर काफी सबूत मौजूद हैं, जिनमें चैट्स डिलीट करने की कोशिश और सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस तक पहुंचाने का आरोप शामिल है। अदालत ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत ये गंभीर मामला है और अभी आरोपी को कस्टडी में रखना जरूरी है। भारत सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदूज और अन्य अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 से अब तक 3100 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी है। सरकार ने कहा कि बांग्लादेश में भारतीय मिशन 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन के साथ उपलब्ध है। About 3,100 incidents of violence against Hindus and other minorities have been reported in Bangladesh between August 2024 and February 2026. According to the Indian government, these attacks have targeted homes, properties, businesses and places of worship belonging to minority communities. New Delhi said it is continuously monitoring the situation and raising concerns through diplomatic channels when necessary. The Indian mission in Bangladesh has also kept a 24-hour emergency helpline active to assist Indian citizens in the country. भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, बीसीसीआई के सचिव जय शाह और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मुंबई के श्री सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन के लिए ले गए। तीनों ने बप्पा का आशीर्वाद लिया और देश की सफलता के लिए प्रार्थना की। सूर्य कुमार ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक सिख रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार किए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हलाल मीट बेचने से इनकार किया था, जिसके बाद उनके रेस्टोरेंट के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर रिलीजियस फ्रीडम और बिजनेस राइट्स पर चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहला कानून इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन पर रोक लगाने के लिए लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कानून जबरदस्ती या धोखे से कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए होगा। कह कर जाता हूं सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल
पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आएंगे। ये कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है, नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था, सर कटाया था। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पंजाब में नशा तो बंद करेंगे ही करेंगे और इसके साथ धर्म परिवर्तन को भी समाप्त कर देंगे। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News, India, Northeast.